छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 8 माओवादियों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार किए गए लोगों में 3 लाख के 3 इनामी माओवादी भी शामिल। टिफिन बम और कई सामान भी बरामद। कैब चालक योगेश पाल की हत्या कर लूट करने वाला 1 लाख के इनामी और पुलिस के बीच मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ के आरोपी गुरुसेवक ढेर कैब चालक की हत्या का आरोपी था गुरुसेवक। यूपी के मेरठ में पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश निक्की ढेर 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने ढेर कर दिया। दुष्कर्म के मामले में चल रहा था फरार। फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर में मिशन शक्ति महिला पुलिस टीम का एक्शन। नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी का हाफ एनकाउंटर। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन्नाव में ऑपरेशन क्लीन जारी। पुलिस और शातिर बदमाश के बीच मुठभेड़। बदमाश राकेश श्रीवास्तव के पैर में लगी गोली। हॉस्पिटल में इलाज अभी जारी। मथुरा में एसओजी टीम और थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। 7 अंतर्राज्यीय शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। सभी बदमाश चोरी, लूट और पाइप चोरी की वारदातों में लंबे टाइम से एक्टिव थे। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। डीसीपी सेंट्रल के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। शातिर बदमाश के पैर में लगी गोली। चोरी की वारदात के लिए वांछित आरोपी। यूपी के पीलीभीत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। चेकिंग के दौरान कार सवार बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तमंचा और कारतूस भी बरामद। सोनभद्र में 25,000 के इनामी फरार। अंतर प्रांतीय गौवंश तस्कर और पुलिस की हुई मुठभेड़। गौ तस्कर के पैर में लगी गोली। आरोपी का अस्पताल में इलाज अभी जारी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एमबीबीएस छात्रा के साथ गैंगरेप मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। पीड़िता का अस्पताल में इलाज अभी जारी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बेतुका बयान। दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा से गैंगरेप मामले में कहा, लड़कियों को रात में बाहर नहीं घूमना चाहिए। प्राइवेट कॉलेज छात्राओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले। महिलाओं को रात में बाहर ना निकलने देने की संबंधी अपने बयान पर ममता बनर्जी की सफाई। मीडिया पर फोड़ा बयान का ठिकरा। का मीडिया ने मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। बीजेपी विधायक ने ममता सरकार की तुलना तालिबान से की। पश्चिम बंगाल की प्रदेश की सचिव और आसनसोल दक्षिण से बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने ममता सरकार की तुलना तालिबान से की और गरमाई राज्य की सियासत। ममता बनर्जी के बयान पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने साधा निशाना एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बेटियों की आजादी को लेकर दिया गया बयान केवल निंदनीय नहीं बल्कि राजनीतिक पतन की पराकाष्ठा। दुर्गापुर में हुए गैंगरेप मामले में सीएम ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी सांसद शंकर लालवानी ने साधा निशाना। कहा, राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई भी चीज नहीं है। बिहार चुनाव के लिए आज दूसरे चरण की नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। 20 अक्टूबर तक भर सकेंगे पर्चा। सीट बंटवारे पर महागठबंधन में टेंशन अभी बरकरार। बिहार में एनडीए ने किया सीट शेयरिंग का ऐलान। बीजेपी जेडीयू को 101 सीटें। चिराग को 29, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी के खाते में आई 6 सीटें। महागठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ी और प्रताप वहां पर खड़ी करेंगे मुश्किलें। आज जारी हो सकती तेज प्रताप की पार्टी की जेजेडी की पहली लिस्ट। जन स्वराज की दूसरी लिस्ट आज हो सकती है जारी। दूसरी लिस्ट में 100 से ज्यादा प्रत्याशियों के नाम की संभावना। शाम 4 बजे जन स्वराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर फंसा पेंच। दिल्ली पहुंचे मुकेश सैनी। कहा, महागठबंधन थोड़ा सा बीमार हुआ, दिल्ली जा रहा हूं, वहीं सही इलाज हो पाएगा। महागठबंधन की दिल्ली में होगी चर्चा। दिल्ली में मौजूद हैं लालू तेजस्वी। आज दिल्ली में होना है महागठबंधन का एक महामंथन। कई अहम पहलुओं पर होगी चर्चा। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जारी घमासान के बीच बोले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। का बातचीत चल रही है। बिहार में महागठबंधन की सीट बंटवारे को लेकर बोले बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम। का हम एनडीए के ऐलान का इंतजार कर रहे थे, उसी हिसाब से हमारा काम होगा। एनडीए की सीट शेयरिंग पर पप्पू यादव ने साधा निशाना। का संजय झा ने आज अपना मिशन पूरा कर लिया। नीतीश कुमार को सीएम की गद्दी छोड़ने का षड्यंत्र हुआ पूरा। पप्पू यादव ने नीतीश कुमार और जेडीयू पर साधा निशाना। चुनावी परिणाम के बाद फिनिश हो जाएंगे नीतीश, अब महागठबंधन में आना ही पड़ेगा। नीतीश कुमार फिनिश्ड हो गए। 142 पर लड़ लिए बीजेपी 100। अब चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो या ना हो, आना तो इधर पड़ेगा, उधर तो मुख्यमंत्री नहीं हो।
एनडीए की सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का हमला, कहा बीजेपी कर देगी जेडीयू को खत्म। अपने स्तर पर जेडीयू को ले आई बीजेपी। चिराग पासवान और बीजेपी ने 130 सीटें ले ली हैं। तो बात लगातार श्री तेजस्वी जी कह रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि बीजेपी जेडीयू को समाप्त कर देगी और मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी। तो अब वो दृश्य तो दिख रहा है। बिहार चुनाव पर दिल्ली में हुई बीजेपी सीईसी की बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर हुई चर्चा। आज हो सकता है उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली बीजेपी ऑफिस में हुई बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, सम्राट चौधरी समेत कई नेता हुए शामिल। पहली चुनावी लिस्ट आने की संभावना आज। बिहार चुनाव को लेकर शिवपाल यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बिहार में बड़े पैमाने पर वोटों की चोरी उजागर हो गई। बिहार में बनेगी महागठबंधन की सरकार। बिहार से एनडीए की होगी विदाई। देखिए, बिहार में अब बेईमानी की तो पोल खुल गई, वोट चोरी की, और बिहार में तेजस्वी की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बहराइच पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना, कहा बिहार में अगर चुनाव बेईमानी से होगा तो पूंजीपतियों की बनेगी सरकार, ईमानदारी से हुआ तो सरकार बदलेगी। बेईमान ना होगा तो सरकार बेईमानों की बनेगी, पूंजीपतियों की जी, और ईमानदारी से हो जाएगा तो ये चले जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जयपुर का दौरा करेंगे। कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। राजस्थान सरकार की 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के रजिस्ट्रेशन पोर्टल का भी करेंगे शुभारंभ। बिहार चुनाव के पहले बढ़ सकती है लालू राबड़ी और तेजस्वी यादव की मुश्किलें। लैंड फॉर जॉब केस में आरोप आज होना तय संभव। सीतापुर जेल से बाहर आने के बाद आजम खान को वापस मिली वाई कैटेगरी की सुरक्षा। उनके साथ कमांडो और पीएसओ रहेंगे तैनात। उनके खिलाफ दर्ज मामलों और संभावित खतरे के मद्देनजर दी गई है सुरक्षा। वाराणसी पहुंचे सपा नेता शिवपाल यादव ने आजम खान की तारीफों के पढ़े कसीदे का। आजम खान समाजवादी पार्टी की ताकत, उनके जेल से बाहर आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। साहब तो संस्थापक रहे समाजवादी पार्टी के, सीनियर लीडर हैं। आजम खान साहब से तो मजबूती मिलेगी, पूरी मजबूती और ज्यादा मिलेगी। राहुल गांधी की वोट चोरी पर एसआईटी जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। याचिका में बेंगलुरु सेंट्रल और कई सीटों पर मतदाता पर लग सकता है हेरफेर का आरोप। गाजा शांति समझौते के लिए पीएम मोदी को मिल राष्ट्रपति का न्योता। युद्ध खत्म करने के लिए मिस्र में हो रही है बड़ी बैठक। राष्ट्रपति ट्रंप समेत कई देशों के नेता होंगे शामिल। आज से शुरू होगा भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास। 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक चलेगा सैन्य अभ्यास। भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास का यह चौथा संस्करण। आईपीएस पूरन सुसाइड केस में महापंचायत ने सरकार को दिया 48 घंटों का अल्टीमेटम का। डीजीपी को हटाएं वरना करेंगे देशव्यापी आंदोलन। मांगे पूरी ना होने पर वाल्मीकि समुदाय के कर्मचारियों ने काम छोड़ने की धमकी दी। लखनऊ में झांगुर का करीबी मोहम्मद अहमद खान आज एटीएस कोर्ट में होगा पेश। एटीएस 16 करोड़ की जमीन मामले में करेगी पूछताछ। बंगाल के वर्धमान रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए। 6 यात्री घायल हो गए। घायलों को तुरंत वर्धमान मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया। यूपी के अंबेडकर नगर से सपा विधायक राम अचल राजभर का आपत्तिजनक बयान का। बीजेपी और आरएसएस के अधिकांश दामाद मुस्लिम समाज से हैं। धर्मगुरु रामभद्राचार्य और धीरेन्द्र शास्त्री का मजाक उड़ाया। मध्य प्रदेश के दमोह में कुशवाहा समाज के युवक से पैर धुलवाने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़ित पक्ष ने दिया ज्ञापन। कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। मामले को बताया मनुवादी। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में लगाया जा रहा टाइटेनियम गेट। मंदिर को हजारों साल तक सुरक्षित रखने का काम शुरू। राम मंदिर में टाइटेनियम से बनी लगेंगी 32 जालियां। बागपत की मस्जिद में हुए 13 हत्याकांड का सीसीटीवी सामने आया। कैमरे में देखे मां और मासूम के हत्यारे। मुफ्ती की बेगम और 2 बेटियों की हथौड़े से की गई थी हत्या। बेंगलुरु में एनसीबी का बड़ा एक्शन। केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 50 करोड़ रुपए की कीमत वाले 45 किलो हाइड्रो गांजा और 6 किलो साइलोसाइबिन मशरूम किया गया जब्त। एक श्रीलंकाई नागरिक समेत 5 गिरफ्तार।
अलीगढ़ के टप्पल में अवैध आतिशबाजी भंडारण पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी में करीब 14 कुंटल अवैध पटाखे बरामद। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आगरा में भी अवैध आतिशबाजी भंडारण पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हार्डवेयर की दुकान से पकड़े गए 1200 किलो से ज्यादा के पटाखे। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के बुलंदशहर की पुलिस ने दंपति सहित 3 हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर डेविड हत्याकांड का महज 8 घंटे में खुलासा किया। गला दबाकर 20 साल के डेविड की हुई थी हत्या। आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में आग के बाग में चल रहे जुआ सेंटर पर पुलिस की छापेमारी। पुलिस को देख जुआरी अपनी गाड़ियों को छोड़कर फरार हो गए। 9 मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी भी बरामद। अमरोहा में अपराधी बेलगाम बदमाशों ने युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। एक युवक की मौत हो गई। इलाके में सनसनी फैल गई। शराब पार्टी के दौरान हुई थी गोलीबारी। शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र में एक कैफे में ले जा रहे छात्रा से किया गया रेप। दुष्कर्म की वारदात की वीडियो भी सामने आई। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। रायबरेली के बछरावा कस्बे में दहेज लोभियों की करतूत आई सामने। दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने पत्नी पर खौलता तेल फेंक दिया। पीड़िता का इलाज अभी जारी है। आरोपी पति मौके से फरार हो गया। मुंबई की बहुमंजिला इमारत की 6ठी मंजिल में लगी आग। फ्लैट में आग लगने से हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मुंबई के कुर्ला पश्चिम इलाके में आग का तांडव। कई दुकानों में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों की जांच अभी जारी। गोरखपुर में मरीज ले जा रही एम्बुलेंस में आग लग गई। देखते ही देखते आग का गोला बन गई पूरी कार। तकनीकी खराबी होने की आशंका। मध्य प्रदेश की बड़वानी नासिक हाईवे पर ट्रक में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर बचाई जान। फायर विभाग ने आग पर पाया काबू। शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार बोलेरो कार ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंद दिया। एक की हालत गंभीर है। हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। यूपी के बदायूं में दिखा तेज रफ्तार का कहर। हाईवे पर कार की टक्कर से पलटा ई रिक्शा। 3 साल के मासूम की मौत हो गई। हादसे के बाद कार छोड़कर फरार हुआ चालक। जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग में डाउन हिल माउंटेन बाइकिंग चैंपियनशिप का हुआ आयोजन। भारतीय साइकिलिंग महासंघ ने आयोजित की थी चैंपियनशिप प्रतियोगिता। जम्मू कश्मीर के मंत्री सतीश शर्मा ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। हरिद्वार पुलिस बनी देवदूत। गंगा नदी में फंसे 7 श्रद्धालुओं का सकुशल रेस्क्यू किया गया। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से श्रद्धालुओं की सांसें अटक गई थी। यूपी के बुलंदशहर में फेम के चक्कर में रील बनाने में युवक ने खुद की तुलना आतंकवादी से कर दी। अवैध तमंचे के साथ युवक का वीडियो वायरल। पहले भी एक और युवक की वीडियो हो चुकी है वायरल। राजस्थान के कोटा में घर में घुसा 8 फीट लंबा और 80 किलो वजनी मगरमच्छ। रेस्क्यू के बाद कंधे पर उठाकर ले गया युवक। वीडियो वायरल। इजरायल और मिस्र की यात्रा पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप गाजा सीज़फायर पर साइनिंग सेरेमनी में होंगे शामिल। पहले इजरायल फिर मिस्र जाएंगे ट्रंप। इजरायल के दौरे के बाद मिस्र पहुंचेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हर कोई खुश है, चाहे यहूदी हो या फिर मुस्लिम अरब देश। शर्म अल शेख में शांति समारोह में शामिल होंगे ट्रंप। इजरायल और हमास के युद्ध विराम पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, लोग इस युद्ध से थक गए। मुझे विश्वास है कि युद्ध विराम का समझौता कायम रहेगा। ट्रंप ने फिर छेड़ा भारत पाक युद्ध का राग। कहा, मैंने कुछ युद्धों का निपटारा सिर्फ टैरिफ के आधार पर किया, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच। ट्रंप ने कहा कि मैंने 200% टैरिफ की धमकी दी और 24 घंटों में युद्ध थम गया। अगर मेरे पास टैरिफ नहीं होते तो आप उस युद्ध का निपटारा कभी नहीं कर पाते। मिस्र पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और केर स्टारमर गाजा शांति समझौते के लिए शर्म अल शेख शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। भारत समेत 20 देशों को मिला न्योता। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में गोलीबारी की घटना। हमलावर ने भीड़ पर की अंधाधुंध फायरिंग। गोलीबारी में 4 लोगों की मौत, करीब 20 लोग वहां पर घायल। पेरू में लिमा इलाके में आग का तांडव। आग के कारण 100 से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए। कई लोग वहां पर बेघर हो गए। पेरू के नए राष्ट्रपति जोश जेरी ने इलाके का किया दौरा। न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में बाढ़ से तबाही आ गई और दक्षिण में कैरोलिनास में भारी बारिश और बाढ़ के साथ एक और तूफान ने दस्तक दे दी। राज्य के कुछ हिस्सों में और भी आपातकाल की घोषणा। लोगों से सतर्क रहने की अपील। टीएलपी के प्रदर्शन से डरी पाकिस्तान की सरकार। इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास पर प्रदर्शन का चौथा दिन।
पुलिस ने की प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग, मार्च को दबाने के लिए किया गया भारी बल का प्रयोग। शर्म अल शेख शांति शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पाक पीएम शहबाज शरीफ, मिस्र राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की अध्यक्षता में होगी बैठक। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच मचे टेंशन में दोनों देशों की सेनाएं अलर्ट पर, दोनों देशों की सेना ने बॉर्डर एरिया में बढ़ाई निगरानी। पाकिस्तान को अफगान सेना की ओर से किसी भी जवाबी कार्रवाई की आशंका। अफगान मंदिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी दिखी महिला पत्रकार, मुत्ताकी ने पिछली बार नहीं बुलाने पर दी सफाई का समय कम था इसलिए चुनिंदा पत्रकारों को बुलाया गया। रूस ने यूक्रेन के पावर ग्रिड पर किया हमला, रूस ने 24 घंटे के दौरान यूक्रेन की तरफ से दागे गए 72 ड्रोन को भी मार गिराने का दावा किया। गाजा में इजरायल और हमास के बीच 2 साल तक चले लंबे युद्ध के बाद लागू हुआ सीजफायर लागू होते ही अपने घर वापस लौट रहे फिलिस्तीनी नागरिक, युद्ध के कारण खंडहर में बदल गए घर। इजरायल हमास में युद्ध विराम के बाद घर लौटे हजारों फिलिस्तीनी, 2 साल के युद्ध के बाद खंडहर में तब्दील हुआ गाजा शहर, खाना, बिजली, पानी, घर के लिए तरस रहे लोग। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस पर साधा निशाना, कहा रूस डर रहा है कि कहीं अमेरिका हमें टॉमहॉक मिसाइल ना दे दे। वहीं जेलेंस्की ने ट्रंप से बात कर वायु रक्षा, लचीलापन और लंबी दूरी की क्षमताओं को मजबूत करने पर चर्चा की। वेनेजुएला राष्ट्रपति मादुरो ने देश के स्वदेशी मलेशिया में मूल निवासियों को शामिल करने का निर्देश दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर सरकार गिराने की कोशिश का आरोप।